सिलेंडर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर मैथ्स। जो सिलेंडर है ये आपका मैथ्स में एक मेंसुरेशन नाम का चैप्टर होता है, उसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का बेटा सेफ है, इसको आपको फाइंड आउट करना होता है। इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ पे होते हैं, मेंसुरेशन नाम के एक चैप्टर होता है उसके अंतर्गत। बात ये आती है कौन कौन सी क्लास से पूछा जाता है। ये आपका क्लास 6 से स्टार्ट होकर के 6, 7, 8, 9 एंड 10th। ठीक है, 4 क्लास स्कूल लाइफ में पूछा जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे भी एक चैप्टर्स आता है आपका मेंसुरेशन नाम का, वहाँ पे भी आपको सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, तो बात ये आती है यार कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, सिलेंडर कुछ इस तरीके के जो सेफ होते हैं, डेट इज कॉल्ड सिलेंडर, है ना, जो इस तरीके के सेफ हो। ठीक है, एक होता है आपका राइट सर्कुलर। राइट सर्कुलर का देखो मतलब क्या होता है कि इसकी ये जो लाइन है, मतलब ये एकदम सीधी हो, तो उसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसकी ये जो लाइन है अगर ये सीधा है, अगर ये ऐसे करके हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। तो बेसिकली इस तरीके की जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। इस तरीके की जो शेप होती है उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, तो बेटा देखो, बेसिकली सिलेंडर में हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। सिलेंडर के अंदर हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक हमारा होता है CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड अदर होता है हमारा TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। अब बात ये आती है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एंड वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है, तो यार देखो, तीनों चीज़ को पहले हम एज अ प्रैक्टिकल समझते हैं, एंड आफ्टर दिस हम इसको फार्मूला समझ करके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि CSA क्या होता है। तो यार देखो, CSA बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, अब सिलेंडर से रिलेटेड मतलब ये सिलेंडर है, हमने कहा कि यार इस सिलेंडर में ऐसे करके कोई पन्नी चढ़ा दो, ऐसे करके, आई बात समझ में, यानी कि इस पार्ट में आप क्या कीजिए, पन्नी चढ़ा दीजिए, ऐसे करके पन्नी चढ़ा सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये पेपर को इसके ऊपर ऐसे करके चढ़ा दिया। ठीक है, तो हम पेपर चढ़ा सकते हैं, या अगर हम इसके ऊपर पेंट करें तब भी बात एक ही है ना। यानी कि देखो, इतने पार्ट को जब आप कवर करोगे, इतने पार्ट को, इस वाले पार्ट को जब आप कवर करोगे तो ये इसका CSA पोर्शन होगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसका ये जो नीचे का पोर्शन है इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना है, और ये जो इधर का पोर्शन है इसको, यानी कि ऊपर और नीचे का, यानी कह सकते हो इन दोनों पोर्शन को आपको टच नहीं करना है। ठीक है, केवल इस वाले पोर्शन को, जो ये पोर्शन है, इसी पोर्शन को आप टच करोगे। ठीक है, चाहे आप इस पोर्शन में पेंट करो, ठीक है, चाहे इस पोर्शन में आप पन्नी चढ़ाओ, चाहे इस पोर्शन में आप जो करो, तो जब बात केवल और केवल इस पोर्शन की होती है तो ये वाला केवल पोर्शन हमारा होता है CSA। यानी कि अगर कभी भी कहेगा सिलेंडर में, ठीक है, कि CSA, तो CSA का मतलब क्या हुआ, वो बेसिकली बात करेगा इस पोर्शन की। ठीक है, यानी कि CSA क्या होता है, समझ में आ गया आप लोग को, कि जब ऊपर का ढक्कन और नीचे की पेंदी छोड़ करके जो इधर वाला पार्ट होता है इसकी बात होती है, तो हमारा CSA पूछता है। हमने कहा कि यार एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, जिसका ऊपर का ढक्कन छोड़ दो, नीचे की पेंदी छोड़ दो, बाकी बचे हुए पार्ट में आपको पेंट करना है बाहर साइड। ठीक है, तो बेसिकली अब पेंट करना है तो उसको क्या बोलोगे, CSA। अगर आप ढक्कन नहीं यूज कर रहे हो और पेंदी नहीं यूज कर रहे हो तो वो होगा आपका CSA। ठीक है, अब बात ये आती है यार टोटल सरफेस कैसे निकलेगा। तो बेटा को देखो, टोटल सरफेस क्या होता है कि जैसे आपने दिन, यार देखो, टोटल का मतलब क्या हुआ, नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जा रहा है। टोटल मतलब क्या, ऑल, है ना। तो देखो, जैसे कि टोटल में क्या होगा कि CSA तो इंक्लूड रहेगा, यानी कि इस पार्ट में तो आप पेंट करोगे ही करोगे, और साथ में क्या होगा कि जो नीचे का पार्ट होगा, ये इस पे, ये जो नीचे का पार्ट है इस पे भी आप पेंट करोगे, एंड जो इधर का जो पार्ट है इस पे भी आप पेंट करोगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का, यानी कि देखो, ये नीचे का भी पार्ट को हमने ले लिया और ये ऊपर के भी पार्ट को ले लिया। अब इस पे भी पेंट करो, इस पे भी पेंट करो, तो क्या होगा, और इस पे भी पेंट करो, यानी कि कितने पार्ट पे पेंट करना है, 3 पार्ट पे, इस पे एंड इस पे। तो ये क्या होगा हमारा TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। फिर से एक बार, जब हम इस ऊपर के पार्ट को भी पेंट करें, नीचे की भी पार्ट को पेंट करें और इस वाले पार्ट को भी पेंट करें, तो ये हमारा कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट पे पेंट ना करें, ठीक है, एंड इस वाले भी पार्ट पे पेंट ना करें, और केवल हम इस वाले पार्ट पे पेंट करें, तो ये वाला पार्ट हमारा होता है CSA। क्या होता है, CSA। आई बात समझ में। एक चीज़ हमारा बचता है वॉल्यूम। तो बेटा देखो, वॉल्यूम क्या होता है हम अभी आपको समझा दे रहे हैं। तो बेटा देखो, वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितना पानी
ठीक है, या तो कोई भी चीज़ अगर फिल करें तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में चीज़ को हम भर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी कि इसके अंदर हम कितना चीज़ भर सकते हैं, कितना चीज़ हम इसके अंदर भर सकते हैं, ये हमारा कहलाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेटा वो चीज़ होता है कि कोई भी शेप हो उसके अंदर हम कितना मटेरियल भर सकते हैं, कितना चीज़ें भर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वॉल्यूम। कैलकुलेशन तो बाद में होती रहेगी, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है? उसके अंदर कितनी चीज़ भर सकते हो वो उसकी वॉल्यूम होती है। यानी कि ऐसी मात्रा जो हम किसी चीज़ के अंदर फिल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। आई बात समझ में? तो अगर हमने कहा कि इसके अंदर हम इतना लीटर पानी भर सकते हैं तो वो क्या होगा? वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा इसके बाहरी पार्ट पे पेंट कर सकते हैं तो वो हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने कहा कि इसके पूरे पार्ट पे पेंट करो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ मिले वहाँ पे पेंट कर दो, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। यही बात समझे? तो ये सिलेंडर था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है, आप मेरी यूट्यूब पे आ सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको सारे इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और अदर भी चैप्टर्स हैं जो उनके भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे।